नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें वह एक दूसरे से जुड़ी सारी बातें बताते हैं और उनके रिश्ते को जो मजबूत बनाती है वो डोर संबंध और विश्वास की होती है। दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियों की कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जो पुरुषों को पिता नहीं बनने देती। इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। दर्शक बंधुओं, महान विद्वान आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री पशुओं के छोटे शिशुओं पर अत्याचार करती है उसकी गोद कभी नहीं भरती। इस बात को गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जो स्त्री मां नहीं बन पाती उसने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसने पिछले जन्म में मनुष्य या किसी जानवर के बच्चे को बहुत ही परेशान किया होगा। इसके अलावा जो भी महिला किसी नवजात शिशु या किसी जीव के शिशु की बलि चढ़ाती है उस स्त्री को भी अगले जन्म में मां बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। इसलिए दर्शक बंधुओं, आप लोग भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि पति और पत्नी में किसी एक के कर्म ज्यादा ही खराब हों या आपने अपने पिछले जन्म में किसी नन्हे शिशु को प्रताड़ित किया हो। ऐसे लोग माँ बाप तो बन जाते हैं लेकिन ऐसे पापी लोगों की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और वह अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाते। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके साथ साथ हम आपको एक बात और बता दें कि यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो आप क्या उपाय करें ताकि आपके घर में एक छोटे शिशु की किलकारी गूंज उठे, अर्थात आपके घर में बच्चों का जन्म हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि आप यदि रामेश्वर की यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगी। और धर्म शास्त्रों का भी ऐसा मत है कि यदि पति पत्नी साथ में दक्षिण रामेश्वर की यात्रा करें और उनके दर्शन करके आएं, तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वहां जाकर के यदि आप नाग की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही आपके पितृदोष भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि पितृदोष के कारण कई लोग माँ बाप नहीं बन पाते। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके आंगन में जल्द ही एक नन्हे शिशु की किलकारी गूंजेगी और आपके घर में बच्चे पैदा होने लगेंगे। और उस शास्त्र में आगे बताया गया है कि यदि आपके विवाह को कई साल बीत चुके हैं फिर भी आपको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो ऐसे लोगों को किसी गाय या बछड़े की सेवा करनी चाहिए। धर्म शास्त्रों का ऐसा मत है, अपने भोजन का आधा हिस्सा यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके घर में अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रह को दाम्पत्य जीवन का गुरु माना जाता है और कई बार कुंडली में गुरु ग्रह के कमजोर होने के कारण भी कई लोग माँ बाप नहीं बन पाते हैं। ऐसे में यदि आपकी कोई संतान नहीं है तो आपको गुरुवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र व गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इससे आपका व्रत और भी ज्यादा प्रभावी रहेगा। यह प्रक्रिया पति और पत्नी दोनों को बृहस्पतिवार के दिन ही करनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तक हमने जाना कि किन कारणों से पति पत्नी माँ बाप नहीं बन पाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने यह तो सुना ही होगा कि आज की दुनिया में बहुत से लोग गर्भपात भी करवा रहे हैं। दर्शक बंधुओं, भगवत गीता में ऐसा उल्लेख है कि अजन्मा शिशु एक मुनि के समान माना जाता है और उसको मृत्यु देना एक ऋषि हत्या के समान होता है, क्योंकि वह अजन्मी आत्मा सभी पाप कर्मों से दूर होती है और वह उच्च ज्ञान के शिखर पर निवास करती है। इसलिए मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि जो गर्भ में पल रहे शिशु को पहले ही मार देते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसा दंड देते हैं जिससे उन्हें लाखों वर्ष तक मुक्ति नहीं मिल पाती। प्रिय दर्शक बंधुओं, महाभारत में भी गर्भपात को 6 महापापों में शामिल किया गया है। महाभारत की दृष्टि में भी गर्भपात सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने
पांडवों के वंश को खत्म करना चाहा था और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, तो अश्वत्थामा के इस कृत्य पर भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ऐलान किया था कि अश्वत्थामा का यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे शिशु को मारने का पाप किया था। इस दुष्कर्म की सजा भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को स्वयं दी थी और उसके मस्तक पर लगा हुआ मणि रत्न उन्होंने छीन लिया और अश्वत्थामा से ऐसा कहा था कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन तुम अपनी मृत्यु को नहीं देख पाओगे, अर्थात जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम भी जीवित रहोगे और अपने इस पाप कर्म का कष्ट भोगते रहोगे। वहीं गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में गर्भपात कराने के लिए अश्वत्थामा की तरह दंड भोगना पड़ेगा। इस बात का श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य अजन्मे शिशु की हत्या करवाते हैं वह कुंडी पावक नरक में गिराया जाता है, जिसके बाद में उसका जन्म सूअर, कौवा, गिद्ध या सर्प के रूप में होता है और अंत में उनको कोढ़ी व्यक्ति का जन्म प्राप्त होता है। वहीं नारद पुराण के अनुसार हर पाप कर्म की सजा बताई गई है और उनका प्रायश्चित भी बताया गया है, परंतु जो लोग गर्भपात करवाते हैं उनका कोई प्रायश्चित नहीं है। उनके लिए दंड भोगने के अलावा कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं बचता। इसलिए ऐसे मनुष्यों का उद्धार होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, सबसे बड़ा पाप गर्भपात माना गया है, जो एक ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप होता है। और जो महिलाएं जाने अनजाने में गर्भपात करवाती हैं, उनके लिए कोई क्षमा नहीं दी जाती। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में ही गर्भपात करवाने को मना किया गया हो। दुनिया का कोई भी धर्म इस पाप कर्म की सजा जरूर भुगतेगा, क्योंकि यह कार्य इंसानियत के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि उस अजन्मे शिशु को भी इस दुनिया में आने का पूरा अधिकार होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ऐसी स्त्रियां किसी भी पुरुष को पिता नहीं बनने देती। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।